हे एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि कैसे हम लोग लॉ के फियर को ओवरकम कर सकते हैं। देखिए यार, क्या होता है जनरली ये वाला जो डर है ना, ये सीए फाउंडेशन वाले स्टूडेंट्स में ज्यादा होता है, सीए इंटरमीडिएट लेवल वालों में कम होता है और सीए फाइनल में उतना डर नहीं रह जाता। मैं अगर बात करूं आपके साथ सीए फाउंडेशन या सीए इंटर या सीए फाइनल, कोई भी तीनों लेवल हो, अगर आपको लॉ में डर लगता है तो आपने क्या क्या करना चाहिए। देखिए, जब आप क्लासेस कर रहे हो तो क्लासेस के साथ साथ आपने रीडिंग कर लेना है। ये जो फर्स्ट रीडिंग आपको होंगी ना, तो क्लासेस के साथ साथ जब आप रीड करोगे तो आपको समझ में आ जाएंगी कौन सी चीज अपने को ध्यान में है, कौन सी चीज ध्यान में नहीं है, या कौन सी चीज अच्छी तरीके से समझ में नहीं आ रही है। तो ऐसे केस के अंदर आप क्या कर सकते हो, एक तो दोबारा से वो टॉपिक को पढ़ सकते हो या खुद से एक दो बार पढ़ के उस चीज को समझ सकते हो, जिससे आपकी तुरंत उसी समय अंडरस्टैंडिंग बन जाती है। और अगर मैं बात करूं, फिर उसके बाद आपको क्वेश्चंस एंड रिविजन्स काफी मल्टीपल टाइम करना होगा और उसके बाद आपको कॉन्फिडेंस लॉ के ऊपर अच्छा खासा आना चालू हो जाएगा। आप लॉ को लर्न नहीं कर सकते। मैं कई बार स्टूडेंट्स को देखता हूं, स्टूडेंट्स बोलते हैं सर हमें लॉ लर्न नहीं हो रहा है। तो देखिए, समझिए, अगर आप इसे मगअप करने की कोशिश करेंगे ना तो कभी नहीं होने वाला है, नेवर एवर। आप उसके प्रोविजन को समझिए, वो प्रोविजन क्या कहना चाहता है, वो कौन से कॉज को मिटाना चाहता है। आप सभी लोग जानते हो जो कॉज एंड इफेक्ट बहुत ज्यादा होता है लॉ के अंदर। कोई भी लॉ आता है ना तो वो कोई ना कोई पर्पस से आता है। आप पहले वो पर्पस को एक बार समझ भी लिए ना, उसके बाद जब आप जितनी ज्यादा बार आप रिविजन्स करोगे क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे, तो ऐसे केस के अंदर आपका उतना ज्यादा आपका रिवीजन बनते रहेगा, उतना ज्यादा आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होते रहेगा, है ना। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले अंडरस्टैंडिंग लीजिए, क्वेश्चंस को सॉल्व करिए, क्वेश्चंस को हो सके तो राइटिंग प्रैक्टिस में सॉल्व कीजिएगा। तो आपको ध्यान रहेगा कि आपको कितना रिटेन हो रहा है, आपको कितनी चीजें रिमेंबर हो रही है, आपको कितनी चीजें ध्यान आ रही है, ये आपको समझ में आ जाएंगी। एंड देन फिर आप उस हिसाब से आप अपने रिविजन्स को प्लान कर सकते हैं। देखो यार, किसी किसी को जो थ्योरी सब्जेक्ट का है ना, ये बहुत अलग चीज होती है। जैसे किसी को एक रीडिंग में बहुत अच्छे से जमता है, मेरे साथ ऐसा था, मैं जब तक 2-3 बार रिवाइज ना कर लूं, 2-3 बार रीड ना कर लूं, तब तक मुझे चीजें नहीं ध्यान रहती थी। तो मैं 2-3 बार मुझे रिवीजन, किसी को हो सकता है उससे ज्यादा रिवीजन की आवश्यकता हो। तो सबका यार अलग अलग चॉइस है। किसी की लैंग्वेज के ऊपर बहुत अच्छा कमांड है तो वो क्या कर लेता है, एक रीडिंग में उसको सारी चीजें परफेक्ट तरीके से जमती है, तो उसे कोई दिक्कत नहीं आती। तो ऐसे केस में अगर मैं बात करूं ना, तो आपको यहां पे क्या करना है, आपको यहां पे डिसाइड करना है कि आपको क्या जरूरत है, आपको कितनी जरूरत है। ये 4 रिवीजन दूसरा कोई कर रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि आप 4 करो। हो सकता है आपको 6 रिवीजन की जरूरत हो, आपको 2 रिवीजन की जरूरत। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अपने आप को किसी और व्यक्ति से आपको कंपेयर नहीं करना है, इस चीज का ध्यान रखिएगा, है ना। तो ऐसे केस के अंदर अगर मैं बात करूं तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि जितनी ज्यादा रिवीजन आपकी होती रहेंगी उतना ज्यादा आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा इस सब्जेक्ट के अंदर। इस सब्जेक्ट के डर को खत्म करने का एक ही राज है, वो है रिवीजन, मल्टीपल रिवीजन, और कुछ भी नहीं, लिटरली और कुछ नहीं। और राइटिंग प्रैक्टिस भी आपको करते रहना होगा। क्वेश्चंस की कीजिए, प्रोविजंस की कीजिए। आपको प्रोविजंस को अच्छे तरीके से ध्यान रखना है। अननेसेसरी स्ट्रेस मत दीजिए कि मैं सेक्शंस को लर्न कर लेता हूं करके, ऐसा कोई स्ट्रेस आपको नहीं देना है। क्या आप इस बात को समझ गए? होप सो ये छोटा सा वीडियो आप लोगों के लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल रहो करके। ऐसे में और अमेजिंग वीडियोस लाते रहूंगा। अगर आपने लेक्चर को लाइक नहीं किया, लेक्चर को लाइक कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जरूर से सब्सक्राइब कीजिए और मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिएगा, जिसकी लिंक मैंने कमेंट बॉक्स के अंदर पिन करके रखा हूं, राइट। तो ये वीडियो और मुझे सजेशन दे दीजिएगा, आपको कौन से और ऐसे वीडियोस चाहिए, कौन से टॉपिक्स के ऊपर चाहिए, जहां पे मैं आप लोगों के लिए ऐसे अमेजिंग शॉर्ट वीडियोस लेके आते रहूं, राइट। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, अपना और अपनों का ध्यान रखिए।